बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सलाम अलैकुम। बिल्कुल अभी अभी 5 से 10 मिनट पहले मेरी वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया, ईमान अली के नाम से भाई हैं वो, उन्होंने कमेंट किया। मैं यहाँ पे उसका वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं एक स्टोर पर गया, वहाँ पर एक सेल्स बॉय थे, उन्होंने मुझे बैच कोड से रिलेटेड, मैंने उनसे पूछा कि जनान का कौन सा बैच है, तो उन्होंने सरकास्टिकली मुझे जो कहा कि आज तक मेरी सर्विस के अंदर किसी बंदे ने मुझसे बैच कोड का नहीं पूछा, आप फर्स्ट बंदे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा आइडिया आया मेरे जहन में, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ फ़ौरन से ये चीज़ शेयर कर देता हूँ। मैं आप लोगों को तरीकाकार बताता हूँ कि आपने बैच कोड किस तरह चेक करना है किसी भी परफ्यूम का। ठीक है, ये जानान है, इसी के बारे में वो बात कर रहे थे कि मैंने उनसे बैच पूछा 2017। अब बात इस तरह है कि ये जो जितने भी जे डॉट की फ्रेग्रेंसेज है ना, इनके ऊपर अब लिखा हुआ नहीं आता कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट ही बैच कोड होता है। ठीक है, उसके अलावा बैच कोड लिखे भी होते हैं, मैं आपको पूरी एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। बट कुछ परफ्यूम्स के ऊपर बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा था, जस्ट पैकिंग होती है, अंदर बॉटल होती है। तो ये जे डॉट का है जनान, ये देखें इसके नीचे खाली डिटेलिंग लिखी हुई है, कहीं पे भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे इसका बैच कोड लिखा हो। अब आप सवाल करेंगे कि मैं फिर इसको 2017 बैच क्यों कहता हूं, क्योंकि मैंने ये 2017 में लिया था, मुझे याद है मैंने 2017 में लिया था, मैं इसलिए इसको 2017 बैच कहता हूं। आप अभी किसी भी जे डॉट स्टोर पर जाएंगे और आप वो फ्रेग्रेंस परचेज करेंगे तो वो 2017 बैच नहीं होगी फॉर श्योर, वो न्यू बैच ही होगा, 2020 2021 बैच ही होगा। ठीक है तो 2017 आपको मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो हो गया एक जनरल सी एग्जांपल कि जिस बॉटल के ऊपर या जिस बॉक्स के ऊपर उसका बैच कोड नहीं लिखा। पाकिस्तान में तो अब अगर इसके ऊपर बैच कोड लेट्स सपोज लिखा हुआ भी है, आपको चेक करने का कोई तरीका कार नहीं है। ठीक है, चेक करने ऑथेंटिसिटी बस यही है कि आप जे डॉट के स्टोर पर गए हैं, आपने वहां से लिया है तो ओरिजिनल है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वो इसके जूस के ऊपर बात आ जाती है, चलता है नहीं चलता, दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। ठीक है बट ये आप जे डॉट के स्टोर से ही लें तो आपको पता लग जाएगा कि ऑथेंटिक चीज है, और उसके बाद आपको इसके बैच कोड नहीं मिल सकते। बस जो आप खरीद रहे हैं वो उसी साल का मैन्युफैक्चर्ड है, उसी साल की उसकी प्रोडक्शन डेट है। तो ये जे डॉट है, आप इसकी बॉटल पे देख सकते हैं कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कि कौन सा बैच है। एक्सटर्नल बॉक्स में फेंक देता हूं तो बैच कोड कहीं पे मेंशन नहीं होते। सिर्फ जब आपने परचेज किया होता है तो आपको तब का सिर्फ याद होता है कि ये मैंने इस ईयर में परचेज किया था, तो बस वही उसका बैच कोड हो गया। ये तो हो गया पाकिस्तानी ब्रांड्स। कुछ ब्रांड्स लाइक रसासी, रसासी एक रिप्यूटेड ब्रांड है। अब ये देखें, ये रसासी का हवस है, रसासी का हवस। अब आप ये देखें, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ये बैच कोड लिखा हुआ है और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है, मार्च 2020। ठीक है, और ये देखें बैच नंबर पूरा इसका लिखा हुआ है। अब रसासी का मैंने कभी चेक नहीं किया कि आया ये ऑनलाइन चेक होते हैं या नहीं चेक होते। मैं आपको इसकी बॉटल पे देख के बताता हूं कि इसकी बॉटल पे इस तरह की कोई बैच कोड मेंशन है या नहीं। नहीं, इसकी बॉटल पे कहीं पे भी इसका बैच कोड जो है वो मेंशन नहीं है बॉटल के ऊपर। तो मतलब है कि आप इसके बॉक्स से सिर्फ जज कर सकते हैं कि ये बैच कौन सा है। ये देखें, ये होता है इसका बैच कोड ऊपर वाला और नीचे मैन्युफैक्चरिंग। मजीद आसान करते हैं, मजीद आसान करते हैं। मैं असल में ये अभी अभी कमेंट आया तो मैंने कहा मैं आप भाइयों के लिए जल्दी से एक वीडियो बनाऊं, अभी अपलोड भी कर दूंगा। ओके ओके, लेट मी ओपन दिस। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल, ये वर्साची इरोस है, वर्साची इरोस ईडीटी जो पुराना वर्जन था। अब आप ये देखें, ये इसको कहते हैं बैच कोड। ठीक है, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट कहीं भी नहीं लिखी हुई।
इसके बॉक्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है TD1948। ओके, TD1948। सेम इसके बॉक्स का जो कोड है वो इसके बॉटम के ऊपर, अब पता नहीं आप लोगों को ये नजर आएगा या नहीं आएगा, व्हाइट कलर में ये लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नजर आ रहा है, TD1948। ओके, ये इसके साथ मैच्ड है। एक तो ये चीज हो गई कि ये ऑथेंटिक है, ये बॉक्स और ये आपस में सेम चीजें हैं, मतलब ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, ये बॉक्सेस चेंज नहीं हुए थे। अब आपको बात बताता हूं, आप गूगल पे जाएं, वहां पे सिर्फ इतना लिखते हैं वर्साची इरोस बैच कोड चेक, सिंपल। आपने ये नहीं लिखना कि ये ईडीटी है, ईडीपी है, आप सिंपल इतना लिखें वर्साची इरोस बैच कोड चेक। वहां पर जब वो विंडो ओपन होगी, काफी ज्यादा वेबसाइट्स आएंगी, तो एक मेरे ख्याल में उसमें सबसे ऊपर ही आएगी चेक बैच या चेक कोड के नाम से। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूं उस वेबसाइट का। तो उसके अंदर आपने ये एज इट इज टाइप कर देना है कैप्स में ही, TD1948, यानी जो T और D लिखा हुआ है ये बड़ा लिखा हुआ है, बड़े कैप्स लेटर में लिखा हुआ है। आप इसको एग्जैक्ट करके जब सर्च करेंगे ना, तो वो आपको पूरी नीचे डिटेल दे देगा कि इस बैच कोड के मुताबिक इस परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, ये इतना अरसा पुराना हो चुका है, 1 साल 2 माह 3 दिन, पूरा डिटेल बताता है कि ये परफ्यूम इतना पुराना हो चुका है और इस तरह। ठीक है, ये हो गई एक और एग्जांपल। आखिर में एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। हाँ, ये ओके, ये मेरे पास जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो प्रोफुमो है। अगर आप इसका ये बैच कोड देख सकें, ये यहाँ पे शायद आपको ये क्लियर नजर ना आए, मैं कोशिश तो कर रहा हूं इसको जूम करने की। ये बैच कोड है मेरी बिल्कुल उंगली के ऊपर, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, शायद आपको क्लियर नजर ना आया हो। 62M706 M कैप्स के अंदर है एग्जैक्ट ये कोड। इसकी बॉटल की बैक साइड पे 120, जो 40 ml की बॉटल्स होती हैं छोटी, उनमें यहां लिखा होता है, जो 125 है उनके यहां लिखा होता है, बॉटल की फ्रंट साइड पे नहीं, बैक साइड पे। यहां मैं आपको दिखाता हूं। और जो 180 ml है उसकी भी मेरे ख्याल में यहां पे लिखा होता है बैच कोड, ये आप गौर से देखें, 62M706 ये बैच कोड लिखा हुआ है। ये इस बॉटल के साथ मैच्ड है। ठीक है, यानी ये बॉटल और बॉक्स आपस में एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मतलब ये मैच्ड है। अब जब आप ये बैच कोड गूगल पे सर्च करेंगे कि एक्वा दी जियो प्रोफुमो कोड चेक या बैच कोड चेक, तो उसमें सबसे जो ऊपर वेबसाइट आएगी चेक, मैं उसके यहाँ पे लिख भी दूंगा कहीं पे, और डिस्क्रिप्शन में उसका वो भी लिंक भी दे दूंगा। तो आप जब ये वाला बैच कोड उसके अंदर एंटर करेंगे तो पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि इस परफ्यूम को बने हुए इतने दिन हो गए हैं। तो ये तरीकाकार होता है बैच कोड चेक करने का। और यस, बैच कोड मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि बैच कोड मैंने तो कभी परफ्यूम के नहीं चेक किए, कोई बात नहीं। रिप्यूटेड कंपनी जो होती हैं उनके बैच कोड्स इतने चेक करने जरूरी भी नहीं होते, बट मैं जरूर चेक करता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अपनी कलेक्शन में पुरानी मतलब जो बैचेस हैं वो रखूं, तो उसलिए मैं ये बैच कोड जरूर चेक करता हूं। पुराने और नए बैचेस, ये कंपनियां खुद भी ये बैच कोड देती ही इसलिए है कि एक तो ये ऑथेंटिसिटी स्टिकर होता है, एक किस्म का ऑथेंटिसिटी होती है। आप वेबसाइट पे जब चेक करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। और दूसरा उसमें फिर ये होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि यार ये मेरे पास उस साल का प्रोडक्शन इसकी है। तो बहुत सारे तरीकाकार, लेकिन बैच कोड चेक करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही होता है कि आप गूगल में सर्च कर लें, लाइक वर्साची इरोस बैच कोड चेक, सिंपल, और उसको फिर ये बैच कोड जो यहाँ पे लिखा होता है वो आप एंटर करके देख लें, खड़े खड़े शॉप के ऊपर चेक कर लें। जिनके ऊपर नहीं है, लेट सपोज अब इसके ना बॉक्स के ऊपर होता है ना इसकी कहीं बॉटल के ऊपर, तो बस फिर वो जब आप खरीद रहे हैं तो वो उसी का है, उसी ईयर का प्रोडक्शन है, आप बस ये कंसिडर कर लें। या बस सिंपल सी बात होती है कि आप परफ्यूम को 2 स्प्रेज यहाँ पर कर लें और फिर मॉल में घूमते रहें 2-2.5 घंटे 3 घंटे। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है
कि आप वो फिर घूमते रहें, चेक करते रहें, वो खुशबू आपके ऊपर लास्ट करती है तो खरीद लें, वेल एंड गुड, आपके साथ वो मैच कर गई है केमिस्ट्री। अपनी अपनी स्किन पे भी डिपेंड करता है। अब ये वर्साची रॉस कुछ लोगों के पास 18-18 घंटे भी चलती है, कुछ लोगों के पास 6 घंटे चलती है, मेरे पास 8-10 घंटे चल जाती है। तो ये प्रॉपर हर चीज़ मैटर करती है, लेकिन बैच कोड फिर भी जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं, ये जो ब्रांड्स हैं, डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, ये बैच कोड हर सूरत देते हैं ताकि आप इनको चेक कर सकें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन समझाना मकसद था, मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द बना दूँ। थैंक यू सो मच।